हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दैन शेयर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी के चैप्टर 5 की लास्ट कैटेगरी का, दैट इज मिसलेनस। ओके, लास्ट कैटेगरी 19th कैटेगरी है और चैप्टर 5 का 19th लेक्चर है, लास्ट लेक्चर है। काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैप्टर था, काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर था, लेकिन आज एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। ये वाला चैप्टर थोड़ा मतलब फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम आपकी लास्ट कैटेगरी को, दैट इज मिसलेनियस, और उसमें जो ड्रग्स हैं उसको आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे। ठीक है, चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद में एक ट्रिकी वीडियो अपलोड की जाएगी। उस ट्रिकी वीडियो में हमने जितना भी अभी तक पढ़ा, ठीक है, 19th कैटेगरीज, बहुत सारी कैटेगरीज हमने पढ़ी, लैक्सेटिव, कार्डियोटॉनिक, कार्मिनेटिव, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, एंट्रोमेटिक्स, ये जितनी भी बहुत सारी हमने कैटेगरीज पढ़ी, इन सारी के सारी कैटेगरीज में बहुत सारे ड्रग्स को हमने पढ़ा। अब उन ड्रग्स को याद कैसे करना भाई, अगर एग्जाम आपके करीब आ गए, ठीक है, और आपको टेंशन हो रही है कि भाई इतनी बहुत सारी ड्रग्स हैं, इनके हमें फैमिली कैसे याद करनी है, इनका बायोलॉजिकल सोर्स कैसे याद करना है, इनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थेरेपेटिक एफिकेसी हमें कैसे याद करनी है और कैसे लिख कर आना है। ठीक है, तो इसके बारे में ट्रिकी वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सारे के सारे ड्रग्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से हम ट्रिक्स के जरिए और टिप्स के जरिए कवर अप कर सकें। ठीक है, और कुछ उसमें ऐसी बातें भी हम समझेंगे ताकि कि फार्माकोग्नोसी काफ़ी ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट्स है। इसमें बहुत सारे एक तो ड्रग हैं, लेकिन बामुकाबले सेकंड ईयर में जो आपकी फार्माकोलॉजी होगी उसमें तो बहुत ही सारी हैं। ठीक है, तो उसके मुकाबले में फिर भी थोड़ा कम है। ठीक है, तो जितने भी आपके इसमें चैप्टर हैं फार्माकोग्नोसी में 12 चैप्टर्स, इन सारे के सारे चैप्टर्स को हमें पार्टिकुलरली किस तरीके से हमने इसको कवर अप करना है, ठीक है, तो उसके बारे में हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है वो, तो उसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। इस लेक्चर के बाद में वो लेक्चर अपलोड होगा। ठीक है, तो जो आज का हमारा पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, लेक्चर है मिसलेनियस, उसको अपन हम आते हैं। क्या होते हैं भाई मिसलेनियस ड्रग? अब जितनी बहुत सारी हमने कैटेगरीज पढ़ी, उन कैटेगरीज में ड्रग्स हमने पढ़ी, लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठी। ठीक है, स्क्विल है, ये किसी कैटेगरी में फिट नहीं बैठा, ना एंटी हाइपरटेंसिव की कैटेगरी में फिट बैठा, ना लैक्सेटिव की, ना कार्मिनेटिव की, ना कार्डियोटॉनिक की, तो हमने उठाकर इसको मिसलेनियस कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से ड्रग ये है गाल्स, और भी बहुत सारी इसमें जितनी ड्रग्स हैं, तो इनको ये जितनी भी ड्रग हैं इस कैटेगरी में, ये किसी कैटेगरी में फिट ही नहीं बैठी। ठीक है, तो इसको हमने उठाकर एक अलग कैटेगरी बनाई मिसलेनियस, उसमें हमने इसको रख दिया। ठीक है, तो मिसलेनियस यानी कि इसमें डिफरेंट वो होंगी। ठीक है, और उसके डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट में ड्रग्स और डिफरेंट उनके फंक्शंस। ठीक है, तो क्या होते हैं भाई मिसलेनियस? द केमिकल्स एंड केमिकल प्रोडक्ट्स यूज इन अ रिसर्च, इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड सेटिंग, including here are the specific drug preparations as well as the substances involved in the manufacture and stabilizing of pharmaceutical preparations and in agriculture agents। ठीक है, केमिकल्स होते हैं या ऐसे केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि यूज़ होते हैं रिसर्च में, इंडस्ट्रियल में, हाउस होल्ड सेटिंग में। हाउस होल्ड आप समझते हैं यानी कि घर बार परिवार, उसकी सेटिंग में इनका यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग यहाँ तक कि ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक ड्रग प्रिपरेशंस हैं और उनके साथ साथ में वो सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चर में और स्टेबलाइजिंग में फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की और एग्रीकल्चर एजेंट्स की। ठीक है, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट ड्रग है वो क्या है? स्क्विल। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है भाई? अर्जीनिया कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड स्लाइसिस ऑफ द बल्ब्स। स्क्विल पता है क्या है? इसको जंगली प्याज भी बोला जाता है। ठीक है, अर्जीनिया कंसिस्ट करता है ड्राइड स्लाइसिस बल्ब्स की। ठीक है, अर्जीनिया इंडिका कुंट, ठीक है, जिसकी फैमिली है लिलियेसी। ठीक है, तो अर्जीनिया इंडिका कुंट जो कि एक प्लांट है हम कह सकते हैं, ठीक है, या प्याज है, ठीक है, जंगली प्याज है, इससे हमें ऑब्टेन होता है और ये मेनली जंगली प्याज है स्क्विल। ठीक है, तो बिलोंग टू द फैमिली क्या है इसकी भाई? लिलियेसिस की फैमिली है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं? इंडियन स्क्विल कंटेन्स अबाउट 0.3% ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। जो इंडियन स्क्विल है वो कंटेन्स करता है लगभग 0.3% कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और जो कुछ अदर ड्रग कंटेंट्स हैं, ठीक है, द अदर ड्रग कंटेंट्स और जो अदर ड्रग इसमें कंटेंट्स हैं वो क्या है? म्यूक्लेज है, कैल्शियम ऑक्सलेट हैं, ठीक है, स्क्लेरिन ए एंड स्क्लेरिन बी आर द मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ये कुछ मेजर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं इस ड्रग की। ठीक है, द ड्रग ऑल्सो कंटेन्स, और जो ड्रग है वो क्या कंटेन करता है? ग्लूकोस्क्लेरिन ए एंड एंजाइम स्क्लेरिनेज। ठीक है, और क्या कंटेन करता है? ग्लूकोस्क्लेरिन ए कंटेन करता है और एंजाइम स्क्लेरिनेज कंटेन करता है। ठीक है, तो ये थे इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब आती है इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी। ठीक है, यूज़ इसका क्या है भाई? तो इसका जो यूज़ है वो क्या है? इट इज़ अ कार्डियोटॉनिक, स्टिमुलेंट एंड ऑल्सो एन एक्सपेक्टोरेंट। ठीक है, किसके तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं? कार्डियोटॉनिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टिमुलेंट के तौर पर। कार्डियोटॉनिक मैंने पहले कैटेगरी पूरी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, जो हार्ट की मसल्स के लिए और हार्ट की सेहत के लिए मुफीद होने कार्डियोटॉनिक बोलते हैं। कार्डियोटॉनिक के तौर पर, स्टिमुलेंट के तौर पर यानी कि जो हमें थोड़ा एक्टिव रखें, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इनका यूज़ किया जाता है, यानी कि खांसी के ट्रीटमेंट में इनका यूज़ किया जाता है। इट इज़ डायूरेटिक इन स्मॉल डोजेज। ठीक
ठीक है, डायरेटिक के तौर पर यूज़ किया जाता है स्मॉल डोजेज में, एंड इन लार्ज डोजेज, और लार्ज डोजेज में, ठीक है, इमेटिक के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि उल्टी लाने वाली, कैथार्टिक के तौर पर यूज़ किया जाता है, यानी कि जो कि डेफिकेशन को एक्सेलरेट करें, ठीक है, उसके तौर पर इस ड्रग का यूज़ किया जाता है, एंड इज़ यूज एज अ पावरफुल एक्सपेक्टोरेंट, और खांसी को ट्रीट करने के लिए एक पावरफुल एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में, ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, पावरफुल एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर। और किसमें यूज़ किया जाता है इसका, अस्थमा के लिए, अस्थमा में इसका यूज़ किया जाता है इसके ट्रीटमेंट में, और एंटी कैंसर के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग है वो है गाल्स, ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स का क्या है, गाल्स आर पैथोलॉजिकल आउट ग्रोथ फॉर्म्ड ऑन यंग ट्विग्स ऑफ क्वेरसस इन्फेक्टोरिया ओक ट्री, ठीक है। गाल्स क्या है भाई, गाल्स जो है पैथोलॉजिकल आउट ग्रोथ हैं, ठीक है, जो कि बनते हैं यंग ट्विग्स। यंग ट्विग्स आप समझते हैं, ट्विग्स यानी कि टहनी, ठीक है, ट्विग्स टहनी, ठीक है, तो जो एकदम मैच्योर टहनियाँ होती हैं, ठीक है, यंग ट्विग्स होती हैं क्वेरसस इन्फेक्टोरिया की, उससे हमें ये ऑब्टेन होता है, ठीक है, उसकी पैथोलॉजिकल आउट ग्रोथ से। ओक ट्री, ओक ट्री यानी कि ओक ट्री मैं आपको कैसे बताऊँ, एक तरीके से शहबलूत का जो पेड़ होता है, ठीक है, उससे हमें ऑब्टेन होता है, जिसकी फैमिली है फैगेसी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट है, गाल्स कंटेन अबाउट 50 to 70%, 50 से 70% इसमें टैनिक एसिड होता है, मॉइस्चर होता है, और वेजिटेबल डेब्रिस होता है। डेब्रिस आप समझते हैं, यानी कि थोड़ा सा कचरा, ठीक है, प्लांट का, ठीक है, ऑन विच दे आर डिपोजिट, जिस पर ये डिपोजिट था, ठीक है, उसका टैनिक एसिड इसमें होता है, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका, इज कंपेटेबल विद, उसके साथ में एल्कोलाइड, जिलेटिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है, और जो कि कंपेटेबल होता है किसके साथ में, एल्कोलाइड्स के साथ में, जिलेटिन के साथ में, एल्ब्यूमिन, एल्कलिस और आयरन सॉल्ट्स की, ठीक है, तो ये है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। नेक्स्ट हमारी इसमें है थेरेपेटिक एफिकेसी। यूज इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ऑफ माउथ थ्रॉट, हैंड्स एम्प्लॉयड फॉर सोर थ्रॉट, ठीक है, रिड्यूसिंग गम्स, ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए, माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन या थ्रॉट की, गले की म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। हैंड्स एम्प्लॉयड फॉर सोर थ्रॉट, ठीक है, सोर थ्रॉट में इसका यूज़ किया जाता है, और रिसेंडिंग गम्स के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, रिसेंडिंग गम्स में। इट इज़ इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ पाइल्स, पाइल्स यानी कि बवासीर, बवासीर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग है वो है अश्वगंधा। ओके, अश्वगंधा कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड रूट्स एंड स्टेम्स बेस ऑफ द प्लांट विथेनिया सोमनीफेरा, ठीक है, अश्वगंधा कंसिस्ट करती है ड्राइड रूट्स, ठीक है, ड्राइड रूट्स और स्टेम्स बेस, ठीक है, जो स्टेम की बेस होती है किस प्लांट की, विथेनिया सोमनीफेरा, जिसकी फैमिली है सोलेनेसी। केमिकल कॉन्स्टेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं इसमें, अश्वगंधा कंटेन्स स्टेरॉयडल एल्कोलाइड्स, स्टेरॉयडल एल्कोलाइड्स कंटेन करता है, ट्रोपिन एल्कोलाइड, ट्रोपिन कंसिस्ट करता है, एनाफेरिन, विथेनिन एंड हाइग्रीन एंड वेथाफेरिन, वैसामीन एंड यूस्टोहाइग्रीन, ठीक है, हाइग्रीन, ये इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो कंटेन्स, और क्या कंटेन करता है, स्टार्च एंड ग्लाइकोसाइड्स एंड रेजिन्स, ऑल्सो स्टार्च, ग्लाइकोसाइड्स और रेजिन्स भी कंसिस्ट करता है, कंटेन करता है कौन, अश्वगंधा। ओके, थेरेपेटिक एफिकेसीज की क्या है भाई, अश्वगंधा इज यूज्ड एज हाइपोटेंसिव, हाइपोटेंसिव यानी कि जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उन्हें हम हाइपोटेंसिव के बोलते हैं, तो हाइपोटेंसिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, सेडेटिव के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि नींद लाने वाली ऐसा नशीला पदार्थ, कोई भी ऐसा नशीला सब्सटेंस जो कि क्या कर दे, किसी भी इंसान को शांत कर दे और उसको नींद आने लगे, ठीक है, उसको हम सेडेटिव बोलते हैं। हिप्नोटिक का भी ये है, नींद लाने वाली दवाएं, ठीक है, उसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटिव स्टिमुलेंट एक्शन अलॉन्ग विद ब्रेडिकार्डिया, ठीक है, ब्रेडिकार्डिया यानी कि जिसमें ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है, तो इसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्शन, ठीक है, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसमें स्टिमुलेंट एक्शन देता है, ठीक है, किसके साथ में, ब्रेडिकार्डिया के साथ में, जिसमें ब्लड प्रेशर हमारा लो होने लगता है, ठीक है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ र्यूमेटिज्म यानी कि गठिया के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है, गाउट में एंड स्किन डिजीजेज में इसका यूज़ किया जाता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट है एंड हैविंग एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी, ठीक है, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट किसे कहते हैं, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, यानी कि स्टिमुलेट कर दे या उसको सप्रेस कर दे, ठीक है, उसको हम इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट बोलते हैं, और एंटी स्ट्रेस एक्टिविटी के तौर पर ये काम आता है, ठीक है। तो क्या क्या यूज़ थे इसके, हाइपोटेंसिव के तौर पर काम आता है, सेडेटिव के, हिप्नोटिक के, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट एक्शन, ठीक है, यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, स्टिमुलेंट एक्शन देता है, ठीक है, किसके साथ में, ब्रेडिकार्डिया के साथ में, ठीक, और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एजेंट है रिमेटिज्म के ट्रीटमेंट में, गाउट में और स्किन डिजीज में इसका यूज़ जाता है, ठीक है। एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टी भी इसमें होती है, एक्टिविटी देता है। ओके, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है भाई, तुलसी। नेक्स्ट हमारे इसमें ड्रग है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तुलसी कंसिस्ट ऑफ द फ्रेश एंड ड्राई लीव्स ऑफ द प्लांट ऑसिमम सैंक्टम लिन, ठीक है, जो तुलसी है वो कंसिस्ट करती है फ्रेश और सूखे पत्ते, ठीक है, ताज़े सूखे पत्ते, ठीक है, किस प्लांट के, ऑसिमम सैंक्टम लिन के, ठीक है, जिसकी फैमिली है लेबिएटी।
बायोलॉजिकल सोर्स में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन से प्रेजेंट हैं। तुलसी लीव्स आर फाउंड टू कंटेन ब्राइट येलो कलर्ड एंड प्रेजेंट वोलेटाइल ऑयल्स फ्रॉम 0.1 to 0.9%। ठीक है, क्या कंटेन करता है, जो तुलसी की पत्तियाँ होती हैं वो एक तरीके से पाई जाती हैं, कंटेन करती हैं ये ब्राइट, ठीक है, ब्राइट येलो कलर का और प्लेजेंट वॉलेटाइल ऑयल, ठीक है, 0.1% से लेकर 0.9% तक। ठीक है, और क्या क्या कंटेन करता है, अप्रॉक्सीमेटली 70% 70% यूजेनॉल कंटेन करता है, कार्बेक्रोल 3% कंटेन करता है, यूजेनॉल मिथाइल ईथर लगभग 20% इसमें प्रेजेंट होता है और कंटेन करता है कैरियोफाइलिन। ठीक है, द प्लांट इज ऑल्सो कंटेन ट्रेसेस ऑफ एल्कोलाइड्स, एल्कोलाइड्स के ट्रेसेस यानी कि कुछ कम अमाउंट में एल्कोलाइड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, सैपोनिन टैनिन प्रेजेंट होता है, एंड एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ विटामिन सी। ठीक है, एप्रिशिएबल अमाउंट में विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, ट्रेसेस मैलिक सिट्रिक एंड टार्टेरिक एसिड के कुछ कम अमाउंट में इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, थेरेपेटिक एफिकेसी इसकी क्या है भाई, यूज इसका क्या है, तो द फ्रेश लीव्स एंड इट्स जूस। ठीक है, द फ्रेश लीव्स इट्स जूस एंड वॉलेटाइल ऑयल्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। ठीक है, जो ताज़ी पत्तियां हैं या इसका जूस है, ये वॉलेटाइल ऑयल है, ठीक है, ये यूज़ किया जाता है वेरियस पर्पसेस के, बहुत सारे कामों में इसका यूज़ किया जाता है, एंटीबैक्टीरियल के तौर पर, इंसेक्टिसाइडल के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। द ऑयल इज़, जो ऑयल है, तेल है, वो एंटीबैक्टीरियल उसमें प्रॉपर्टी होती हैं, इंसेक्टिसाइडल उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं। द लीव्स आर यूज एज स्टिमुलेंट, और जो पत्तियाँ हैं वो स्टिमुलेंट के तौर पर यूज़ की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे इसमें ड्रग है वो है गूगल। गूगल, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो क्या है, गूगल इज द ओलियोगम रेजिन ऑब्टेन बाय द इंसिजन ऑफ बार्क ऑफ द प्लांट कॉमिफोरा वेटिआन। ठीक है, क्या है भाई, ओलियोगम रेजिन है जो कि ऑब्टेन होता है हमें इंसिजन से, बार्क के, ठीक है, किस प्लांट के, कॉमिफोरा वेटी, ठीक है, आन, ठीक है, हम कह सकते हैं इसको भांड, ठीक है, कॉमिफोरा मुकुल एंजल, यह बालसैमो डेंड्रॉन मुकुल हुक। ठीक है, तो ये प्लांट है, इससे हमें गूगल जो ड्रग है ऑब्टेन होती है। ठीक है, जिसकी फैमिली है वो है बुर्सरेसी। कंसिस्ट क्या करता है, इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इट कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ गम, 30% ऑफ रेजिन, 0.5 to 1% ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स, अबाउट 5% मॉइस्चर एंड 3 to 4% ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ये कंटेन करता है 60% गम, 30% रेजिन, आधा से 1.5% तक वॉलेटाइल ऑयल कंसिस्ट करता है, लगभग 5% मॉइस्चर और 3 से 4% फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट करता है। वॉलेटाइल ऑयल ऑफ द गूगल कंटेन्स माइरिसिन, डाइमेरेसिन, पॉलीमाइरिसिन एंड कैरियोफाइलिन, और जो गूगल है वो कंटेन करता है माइरिसिन, डाइमाइरिसिन, पॉलीमाइरिसिन एंड कैरियोफाइलिन। ये क्या है, इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। यूज इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि इन्फ्लेमेशन के ट्रीटमेंट में जिसका यूज़ किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, एंटी रूमेटिक के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, हाइपोलिपिडेमिक, हाइपोलिपिडेमिक आप समझते हैं, यानी कि लिपिड, यहाँ पर वर्ड आ रहा है लिपिड, और हाइपो का मतलब होता है रिड्यूस। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी पीछे वर्ड आया था हाइपोटेंशन, ठीक है, यानी कि ब्लड टेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर, और हाइपो का मतलब कम, तो ब्लड प्रेशर का कम होना। ठीक है, अगर वहाँ पर होता हाइपो की जगह दूसरा वर्ड होता है हाइपर। ठीक है, अगर वो होता है तो यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज, तो यहाँ पर क्या है, हाइपो वर्ड है यानी कि कोई चीज़ कम होना, लिपिड यानी कि लिपिड, तो लिपिड को, जो लिपिड के लेवल को कम कर दें उसे हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक, इसके तौर पर इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से हाइपो कोलेस्ट्रोलेमिक ड्रग, हाइपो यानी कि कम कर देना, कोलेस्ट्रॉल का मतलब कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने वाली ड्रग्स, उसके तौर पर इसका ड्रग का गूगल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर 5 था, ये फाइनली आज कंप्लीट हो गया है। काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर था, 19 कैटेगरीज थी, 19 कैटेगरीज थी, जिसको हमने 19th कैटेगरीज में, ठीक है, 19th लेक्चर्स में सारी की सारी कैटेगरीज को और सारे के सारे ड्रग्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम ट्रिकी वीडियो, ठीक है, ट्रिक्स वगैरह हम और कुछ टिप्स वगैरह इन ड्रग्स को याद करने की, इनकी फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसकी थेरेपेटिक एफिकेसी, ठीक है, फैमिली वगैरह, ये सब चीज़ें उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम इसलिए इसको ट्रिक्स के जरिए और टिप्स के जरिए याद कर सकेंगे। ठीक है, और बहुत सारे जो इसमें और जो चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर 5 से पहले और चैप्टर 5 के बाद के जो और चैप्टर्स हैं उनको किस तरीके से हमें पढ़ना है उसके बाद में थोड़ा सारा डिस्कशन करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।